हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण। जो सोचोगे वो पाओगे। तो इसीलिए 2024 के स्टार्टिंग में ही हमें क्या क्या सोचना है ताकि हम ड्यूरिंग द ईयर एंड 2024 को एंड करने के पहले ही वो पा सकते हैं। तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके लिए सबसे पहले जो चीज करनी है वो है कि मुझे मेरी मस्ट डू लिस्ट बनानी है कि मुझे रोज ऐसी कौन सी एक्टिविटी करनी है, ऐसे कौन से काम करने हैं जो कि जरूरी है एंड जो मैं खुद से चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरे अंदर वो बदलाव आए। तो उसे हम मस्ट डू लिस्ट कहते हैं। जिससे कि फॉर एग्जांपल मुझे डेली मॉर्निंग जल्दी उठना है, 5 बजे या 5:30 बजे उठना है, मुझे डेली एक्सरसाइज करना है, मुझे डेली रीडिंग करना है, मुझे डेली योगा करना है, मेडिटेशन करना है। तो ये जो एक्टिविटीज है ये हमारे डेली एक्टिविटीज में आते हैं एंड इसे ही हम मस्ट डू लिस्ट बोलेंगे। सेकेंड होता है कि अब हमने मस्ट डू एक्टिविटी तो बना ली, बट अब इससे मुझे क्या अचीव करना है, मेरा गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा है कि मुझे डेली मेडिटेशन करना है, डेली मुझे एक्सरसाइज करना है, तो मेरा गोल होना चाहिए कि मुझे वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, जो भी केस है उस हिसाब से। अगर मैंने लिखा है कि मुझे डेली रीडिंग करना है, दैट मीन्स मुझे मेरा नॉलेज बढ़ाना है, मुझे नए स्किल्स सीखना है। अगर आप बिजनेस ओनर हो, प्रोफेशनल हो, तो हमने बिजनेस के टर्नओवर के रिलेटेड कुछ गोल सोचे होंगे, तो वो हमें एक गोल लिस्ट बनानी है। ये नहीं कि हम डे 1 को ही एक 20, 25, 30, 40 ऐसे बड़े बड़े गोल बना ले। तो ये चीज मत कीजिए, बिकॉज आप जितनी लंबी लिस्ट बनाओगे उसे बार बार देख के आपकी खुद की एंजाइटी बढ़ेगी एंड कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस आएगा कि अरे मैंने इतना तो सोच लिया, अब मैं ये कैसे करूँ, होगा नहीं होगा, फिर वो निगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए लिमिटेड एंड जो पॉसिबल है, जिससे एक एक चीज हम कंप्लीट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऐसी ही गोल लिस्ट आपको बनानी है। अब आप सोचोगे कि ये जो मैं बता रही हूँ ये तो हर कोई बताता है कि हमें साल के स्टार्टिंग में ही गोल लिस्ट बनानी है, इसमें मैं आपको नया क्या बता रही हूँ। आई नो कि ये सब बताते हैं एंड ये इतना आसान नहीं है। गोल लिस्ट तो हर कोई बना लेता है, लेकिन उसे फॉलो करना एंड उसे कंप्लीट करना सबसे बड़ा टास्क है एंड मेन पार्ट है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि मैंने इसे कैसे किया। मैं मेरे स्कूल लाइफ से ही, जब मैं पढ़ाई करती थी उस टाइम से ही मैं मेरा गोल लिस्ट एवरी ईयर बनाती हूँ एंड उसको मैं कैसे अचीव करती हूँ इसका मैं आपको सेल्फ एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊंगी कि आप उसको कैसे कर सकते हो। तो जब भी हम गोल लिस्ट बनाए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें खुद को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रखना होता है। अब डिसिप्लिन भी ऐसा नहीं है कि आपको वो एक दिन में आ जाएगा। डिसिप्लिन को लाने के लिए भी आपको कंसिस्टेंटली एक एक्टिविटी को बार बार करना पड़ता है, आपके गोल लिस्ट को फॉलो करना पड़ता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं 10th में थी तब मैंने सोचा था कि मुझे XYZ परसेंटेज चाहिए। तो वो परसेंटेज में लिटरली मेरे फैन के ऊपर, मेरी दीवारों के ऊपर, कबर्ड के ऊपर, जहां जहां मैं बार बार जाती हूँ घर में, जो जो चीजों को मैं बार बार देखती हूँ वहां पे मैंने वो परसेंटेज चिपका के रखे थे। एंड ट्रस्ट में मुझे 10th में उतने ही परसेंटेज मिले, बिकॉज वो बार बार मेरे सबकॉन्शियस में जा रहा था कि मुझे कितने परसेंटेज चाहिए एंड बार बार मैं वो सोच के उस हिसाब से मेरे स्टडी का प्रिपरेशन करती थी। तो ऐसे ही जो कंसिस्टेंसी होती है एंड जो सबकॉन्शियस एंड हमारा ब्रेन है ये ऐसे ही वर्कआउट करता है कि जो आप सोचोगे, जो आप देखोगे वही हमें मिलता है। तो इसीलिए जो भी हम गोल लिस्ट बनाए उसे फॉलो करने के लिए फर्स्ट हमें खुद को डिसिप्लिन में लाना है एंड उस डिसिप्लिन के हिसाब से हमें खुद को ऐसी एक्टिविटी में बार बार प्रैक्टिस करना है, उसका एक प्रोसेस बनाना है, उसे कंसिस्टेंटली करना है। ये नहीं कि 2 दिन किया, 8 दिन किया, रिजल्ट नहीं आ रहा है, अब मैंने स्टॉप कर दिया। ये गलती हमें नहीं करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपको वेट लूज करना है तो वेट लूज करना है, ये आपका एक गोल होगा। अब उसे आपको करने के लिए कुछ तो ब्रेन में ट्रिगर चाहिए कि वो आप कैसे कर सकते हो। तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी एज है 40 या 45 समथिंग एंड आपके पास में आपकी 20 साल पुरानी, या दैट मीन्स आप जब 20 या 22 साल के रहोगे उस टाइम की फोटो तो होगी। उस फोटो को आप जगह जगह पे चिपका दीजिए, आपके मोबाइल पे वॉलपेपर लगा लीजिए, ताकि जब जब आप देखोगे तो आपको याद आएगा कि अरे मुझे ऐसे दिखना है, मुझे ऐसे दिखना है। आप किसी सेलिब्रिटी का फोटो लगाओगे वो उतना आपको ब्रेन में ट्रिगर नहीं करेगा जितना आप खुद को देख के मोटिवेट होगे कि अरे मैं 20 साल पहले ऐसा दिखती थी या ऐसे दिखता था, अब मैं कैसे हो गया, तो अब मुझे वेट लूज करना है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि अगर हमें वेट लूज करना है तो बेटर है खुद ही की जो पुरानी फोटो है उसी को आप बार बार देखिए, ताकि आपको वो बार बार समझ में आएगा कि मैं पहले ऐसा था और अभी ऐसा हो गया, तो अब मुझे फिर से मेरा वेट लूज करना है, एक्सरसाइज करना है, आपको उसके लिए मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट, अगर हम बिजनेस ओनर है, प्रोफेशनल है एंड हम चाहते हैं कि हमारा इस ईयर में कुछ XYZ टर्नओवर हो, तो सेम अगेन टीम के सामने, अपने सामने एक गोल रखिए कि हमें कितना टर्नओवर करना है, हमें कितने क्लाइंट्स गेन करने हैं, या फिर कुछ और भी हो सकता है, कुछ नई टेक्नोलॉजी लानी है या
ऑफिस के लिए कुछ नया अपडेट्स करना है, जो भी आपका गोल होगा उसे एक आप बोर्ड पे लिखिए या फिर अपने पीसी या मोबाइल या लैपटॉप के वॉलपेपर पे लगाइए, ताकि आपको पूरे साल भर वो बार बार दिखता रहे। एंड डे 1 से ही अगर आप वो चीज देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में सिर्फ वही मैसेज घूमता रहेगा, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। एंड एक दिन आप उसके लिए स्टेप लेना, उसके लिए काम करने के लिए स्टार्ट 100% करोगे। तो इसी तरह अगर आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, होम मेकर हो या फिर बिजनेस ओनर हो, हमें एक गोल लिस्ट बनानी है। बिकॉज हम जिस भी फील्ड में है, हम एक टारगेट लेके चलते हैं। कहीं ना कहीं हमारी उम्मीदें होती है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है। जो हमारी उम्मीदें हैं, जो हमारे सपने, वही एंड में एक गोल है। तो उसको डे 1 से ही बनाइए एंड 2024 को हमारे लाइफ का एक बहुत अच्छा साल बनाइए, जो कि आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। इसीलिए शुरुआत डे 1 से कीजिए। तो इसी के ऊपर चलिए मैं आज आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक छोटे से गांव में एक नरेश नाम का लड़का रहता था। उस गांव में एक बहुत ही बड़ा फेमस प्रसिद्ध मंदिर था। बहुत दूर दूर से लोग वहां जाते थे। फिर वो नरेश सोचता है कि अरे कितने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, ये तो मेरे बहुत घर के पास में है, मैं तो कभी भी जा सकता हूँ। बट वो ऐसे करके ना कब गया ही नहीं है उस मंदिर में। एक दिन आता है जब उसे लगता है कि मुझे मंदिर में जाना है, बिकॉज उसके घर में, उसके जॉब में फिनेंशियल प्रॉब्लम एंड काफी कुछ प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। तो ऐसे करके वो एक दोपहर में मंदिर के लिए निकलता है एंड चलना स्टार्ट करता है। वो जैसे ही चलते चलते आगे जाता है, वो देखता है कि बहुत अंधेरा हो गया है, रात हो गई है। एंड वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है एंड सोचता है कि मैं अभी यही रुक जाता हूँ रात भर, सुबह में जब सवेरा होगा, उजाला होगा, तब मैं चलना फिर से स्टार्ट करूंगा। एंड वो वहीं पे बैठा रहता है। थोड़ी देर में उसे एक बूढ़ा इंसान आते हुए दिखता है, जो कि हाथ में एक छोटा सा दिया लेके चल रहा है। वो जैसे ही नरेश के पास में आते हैं, वो नरेश उनको बोलता है कि अरे बाबा जी, अभी इतने अंधेरे में कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ। वैसे भी आपका जो छोटा सा दिया वो कभी भी बुझ सकता है, तो उससे अच्छा बैठ जाओ, सुबह में हम दोनों साथ में चलेंगे, मैं भी मंदिर ही जा रहा हूँ। तो वो बूढ़े अंकल है, वो उसको बोलते हैं कि अरे बेटा, कोई जरूरत नहीं है, ये जो छोटा सा दिया है ये मुझे हमेशा एक कदम की दूरी का रास्ता बता रहा है एंड मुझे एक टाइम पे एक ही कदम आगे बढ़ाने हैं। मैं एक साथ में 10 कदम तो आगे बढ़ा नहीं सकता। तो आगे बढ़ने के लिए और उस मंदिर तक पहुंचने के लिए एक ही कदम काफी है। ये सुन के नरेश की आंखें खुल गई और उसने सोचा कि मैं जो इतने सालों से वेट कर रहा था कि मैं कभी भी मंदिर जा सकता हूँ, लेकिन मैं कभी गया नहीं, मैं कभी जा नहीं पाया। और आज अगर मैं वहां जाने के लिए निकला हूँ, उसमें भी फिर भी मैं यहाँ पे रुक गया कि अंधेरा है, मैं कल सुबह जाऊंगा। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे मंदिर तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक कदम ही तो बढ़ाना है एंड उतना उजाला तो ये छोटा दिया भी दे ही रहा है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम चाहे लाइफ में कुछ भी सोचे, हमारे जो भी गोल हो, हमें उसको पूरा करने के लिए फर्स्ट स्टेप लेना बहुत जरूरी है। एक एक कदम करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। हम एक एक कदम करके आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी 100% हमें मिलेगी ही मिलेगी। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि लाइफ में जो भी गोल डिसाइड किया है उसे आज ही डिसाइड कर लीजिए। डे 1 को ही थॉट्स ऑफ क्लैरिटी ला लीजिए एंड 2024 की 1 तारीख से ही बहुत ही बढ़िया एंड जोशों से एंड इंस्पायर्ड होकर एंड मोटिवेशन लेके आपको स्टार्ट करना है, ताकि एंड ऑफ द ईयर आपने जो जो गोल सोचे थे वो सारे आप पूरे कर सकते हो। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। नमस्ते।